तो शुरुआत एक लड़के और लड़की को दिखाने से होती है, जिनमें लड़के का नाम लॉकवुड था। वो एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं क्योंकि ये दरअसल भूत भगाने का काम करते हैं और यहाँ इस घर से भी वो भूत भगाने ही आए थे। घर की मालकिन इन्हें बताती है कि जब से मेरे हस्बैंड की मौत हुई है, मैं अपने घर में जाने से डरती हूँ क्योंकि अंदर कोई भूत है, आत्मा है। इसीलिए अब तुम दोनों को ही उसे यहाँ से निकालना है। जिसके बाद ये अपना काम करने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की लॉकवुड की साथी लूसी के पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज सुन सकती है। और जिस तरह से घर की मालकिन के हस्बैंड की मौत हुई थी, वो महसूस करके लूसी काफी डर जाती है। गरीब बात लॉकवुड की, वो एक काफी अच्छा तलवारबाज था और उसके पास ये ताकत है कि वो भूतों की आवाज सुनने के साथ साथ उन्हें देख भी सकता है। जैसे ही रात होती है, ये दोनों भूत को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जाहिर है भूत रातों को ही आते हैं। दोनों एक कमरे में जाती है जहाँ इन्हें उस भूत के होने का एहसास होता है, जिस वजह से लॉकवुड खुद भूत को ढूंढने लगता है, जबकि लूसी को उनकी हिफाजत करने के लिए एक हिफाजती घेरा बनाने को कहता है। एक कमरे से सामान लेकर जब लूसी वापस आ रही थी तो तभी अचानक वहाँ एक आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर लूसी थोड़ी सी घबरा जाती है और लॉकवुड को मदद के लिए आवाज लगाती है। फिर जब वो वहाँ आता है तो लूसी को उस आत्मा से बात करने का कहता है और जब वो आत्मा से बात करने उसकी आवाज सुनने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वो आत्मा काफी तकलीफ में है। पर इससे पहले कि वो आगे कुछ समझ पाती, आत्मा उस पर हमला करके उसे सीढ़ियों से गिराने की कोशिश करती है। जिसके बाद ये सीन यहाँ से कट होकर आता है 3 साल पहले और हम जान पाते हैं कितनी छोटी सी उम्र में इस खतरनाक काम में लूसी को डालने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, क्योंकि उसके डैड की मौत के बाद उनकी माली हालत काफी खराब हो गई। उन्हें पैसों की जरूरत थी और जब उन्हें ये पता चला कि लूसी के पास ये शक्ति है कि वो भूतों की आवाज सुन सकती है, तो वो उसे एक एजेंसी के पास ले गई जो ऐसी ही मजबूर गरीब फैमिलीज की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। उनके बच्चों को इस तरह के मुश्किल काम के लिए ट्रेन करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करती है। एजेंसी से निकलने के बाद लूसी अपनी मॉम से काफी मिन्नतें करती है कि प्लीज मॉम, मुझे इस मुश्किल में मत डालें। मैं भी अपनी उम्र के बच्चों की तरह सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। रोज भूतों का सामना करके ऐसे डर डर के नहीं जीना चाहती। मगर उसकी मॉम इतनी लालची थी कि पैसों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा था। फिर चाहे उन पैसों के बदले उन्हें अपनी बेटी की जाने क्यों न गंवानी पड़े। जिसके फौरन ही बाद लूसी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मतलब उसे कैसे अपना काम करना है ये सिखाया जा रहा था। उसे बताया जा रहा था कि कैसे दुनिया में भटकती हुई आत्माओं को अपने काबू में करके उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। और फिर कुछ ही टाइम में वो अपनी काबिलियत की वजह से अपना काम बहुत अच्छे से करके सबका दिल जीत लेती है। यहाँ उसकी एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों ये वादा करती है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम अपने घर वालों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे और लंदन जाकर किसी अच्छी एजेंसी के लिए काम करके अपना नाम बनाएंगे। इसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ इनका सामना एक ऐसी खतरनाक भूत से होता है जिसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि ये सारे लोग डटकर उस भूत का सामना करते हैं, पर सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय लूसी और उसके दोस्त के। लेकिन उसकी दोस्त ठीक नहीं थी, वो उस भूत के कंट्रोल में उसके कब्जे में आ चुकी थी। पर आगे जब इस केस की छानबीन होती है तो लूसी का बॉस इस पूरे ही केस का इल्जाम उस पर ही डाल देता है। इस पूरे हादसे की वजह से लूसी काफी टेंशन में आ गई थी। पर इस मुश्किल हालात में भी उसकी मॉम ने बजाय उसे समझने की ये कहा कि तुम वापस अपनी नौकरी पर जाओ और अपने वो से माफी मांगकर वही काम करो। लेकिन इस सब की वजह से वो बहुत तंग आ चुकी थी, तो कोई और रास्ता ना होते हुए वो अपने घर से भाग जाती है और अकेली ही लंदन के लिए निकल जाती है। उसे लग रहा था कि बेशक मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, पर मेरी काबिलियत की वजह से मैं एक अच्छी एजेंसी में नौकरी हासिल कर लूंगी। लेकिन इस बार भी उसे मुसीबतों जलील होने के अलावा और कुछ नहीं मिलता। पर इसके बाद उसे एक प्राइवेट एजेंसी का एड मिलता है, जिस एजेंसी का नाम लॉकवुड एंड को था, जिसे 2 लड़के चला रहे थे जो उसकी उम्र के ही थे। जी हाँ, बिल्कुल ये वो एजेंसी थी जिसमें आकर वो लॉकवुड से मिली। लॉकवुड एंड को एजेंसी यानी उन दोनों लड़कों को अब तीसरे मेंबर की जरूरत थी, पर उनके मयार पर कोई भी नहीं उतर पा रहा था। तो इसीलिए लूसी उनके पास जाती है जॉब के लिए और किसी भी टेस्ट से डरे बगैर उनके हर एक सवाल का बिल्कुल सही जवाब देती है, जिससे वो लोग भी काफी मुतासिर हो जाते हैं। अब लॉकवुड की एजेंसी इतनी बड़ी तो नहीं थी, पर इसमें शामिल होना भी लूसी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। उसे जॉब के साथ साथ लॉकवुड के घर में ही रहने की जगह भी दी जाती है और अब से इस एजेंसी को ये तीनों चलाने वाले थे, यानी लॉकवुड, उसका साथी और लूसी। यहाँ से फिर लूसी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लॉकवुड उसका हौसला बढ़ाता है, उसे यकीन दिलाता है कि एक दिन हम अपनी मेहनत से इस एजेंसी को लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बना देंगे। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम मौजूदा वक्त में आ जाती है, जहाँ उस बूढ़ी औरत के घर पर लॉकवुड और लूसी अपने केस के सिलसिले में ही गए थे, जब उस आत्मा के हमले की वजह से लूसी सीढ़ियों से लटक गई। अब लॉकवुड उसकी जान बचाने के लिए उस आत्मा से लड़ता है और उसे वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद ये उस कमरे में जाते हैं
है जहाँ इस आत्मा का सोर्स है, यानी आत्मा के यहाँ होने की वजह, जिसके लिए ही वो अभी तक इस दुनिया में फंसी हुई है या कहेंगे जुड़ी हुई है। और वो चीज है इस लड़की का जिस्म, क्योंकि यहाँ उस लड़की का कत्ल हुआ था, जिसके बाद उसे यहाँ की दीवार में दफन कर दिया। और यही वजह है कि अपना बदला लेने के लिए वो आज तक इधर ही भटक रही है। आत्मा दोबारा यहाँ आकर इन पर हमला कर देती है, पर लॉकवुड की जान बचाने के लिए लूसी वहाँ पटाखे फोड़ देती है, जिसकी आग से आत्मा तो वहाँ से भाग जाती है। पर ये लोग घर में आग लगा चुके थे, जिसके बाद ये लोग आत्मा के सोर्स को कैद करने से पहले लूसी उसकी लाश से उसकी अंगूठी निकाल कर अपने पास रख लेती है। अपना काम पूरा होने के बाद दोनों खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं, क्योंकि आग पूरे ही घर में फैल चुकी थी। पर गिरने की वजह से लूसी भी होश हो गई थी, और जब उसे होश आती है तो लॉकवुड उसे कहीं दिखाई नहीं देता। यहाँ पुलिस भी आ गई थी, जो फौरन उसे हॉस्पिटल भेज देती है। अब मजीद किसी मसले में उलझने से बेहतर लूसी घर वापस आ जाती है। अब हम लॉकवुड को देखते हैं, जिसे इंस्पेक्टर अपने साथ ले गया था, जिसका काम ऐसी एजेंसीज पर नजर रखने का था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि तुमने उस औरत का सारा घर जला दिया, काफी नुकसान हुआ उसका, और अब तुम्हारे पास 2 हफ्तों का वक्त है। इस टाइम के अंदर अंदर तुम्हें उस औरत को 60,000 देने होंगे, वरना तुम्हारी एजेंसी बंद कर दी जाएगी। उधर लॉकवुड का साथी आकर लूसी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम दोनों बगैर किसी पूछताछ के ही अपने मिशन पर चले गए, इसी वजह से तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ। और फिर लूसी को उस आत्मा के बारे में बताने लगता है जिसे वो दोनों पकड़ने गए थे, कि वो दरअसल एक नई उभरने वाली एक्ट्रेस कलाकार थी। वो फिल्म्स में काम करने ही वाली थी कि अचानक गायब हो गई। ये सुनकर तो लूसी के दिमाग में वो एक्ट्रेस जैसे बैठ गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो मुसीबत में है, उसे मदद की जरूरत है। और क्योंकि उसका सोर्स अंगूठी अभी भी लूसी के पास थी, तो वो वापस आ सकती थी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही रात होती है तो सोर्स उस अंगूठी की वजह से उस एक्ट्रेस की आत्मा लूसी पर हमला करने के लिए आ जाती है। तब लूसी जैसी तैसे उससे बचकर लॉकवुड और उसके साथी के पास आकर मदद मांगती है। ये तीनों उससे काफी लड़ते हैं, उसका मुकाबला करती है, और यहाँ इनके बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। पर जैसे इन्हें ये पता चलता है कि लूसी उसकी अंगूठी उसका सोर्स अपने साथ ले आई थी, तो वो उसे सिल्वर से बनी चीज में कैद कर देती है, जिससे उसकी आत्मा घर के अंदर नहीं आ पाती। पूछने पर लूसी उन्हें बता देती है, जिसके जवाब में दोनों उसे समझाते हैं कि भूतों को कैद करना होता है, न कि उनकी मदद करना। पर लूसी का एक अलग ही ताल्लुक बन गया था उस एक्ट्रेस से, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने लॉकवुड और उसके साथी को भी अपना साथ देने के लिए मना लिया होता है। सुबह होने से पहले लूसी उस अंगूठी का इस्तेमाल करके उस एक्ट्रेस की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया था। ये जानने के बाद तो लूसी अब इस केस में और दिलचस्पी लेने लगती है। पर लॉकवुड कहता है कि हमें इस केस पर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें असली केस की जरूरत है, ताकि हम पैसे कमाकर फाइन भर सके। इस वक्त लॉकवुड के पास इंस्पेक्टर की कॉल आती है, जो उसे कहते हैं कि मैं जान गया हूँ तुमने लूसी को ट्रेनिंग पूरी किए बगैर ही जॉब दी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक ऑफर रखता हूँ। अगर तुम लूसी को जॉब से निकाल दो तो फाइन में तुम्हारा माफ कर दूंगा। ये जानकर वो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि ना वो लूसी को खोना चाहता था और ना ही इंस्पेक्टर को इनकार कर सकता था। तो उसे एक आइडिया आता है। इस मसले से निपटने के लिए वो उस एक्ट्रेस के केस को उठाता है अपना हथियार बनाकर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं वो एक एक्ट्रेस थी जो अचानक गायब हो गई। तो उस वक्त में इस केस को लेकर काफी चर्चे हुई थी, काफी लोगों में बातें हुई थी। तो इस केस को दोबारा से मीडिया पर लाकर लॉकवुड सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि वो चाहता था कि इस केस का हल निकाल कर वो इंस्पेक्टर से अपनी जान छुड़वा लेगा। छानबीन करने पर उसे पता चलता है कि उस एक्ट्रेस की दोस्ती एक ऑफिसर से हुई थी, और जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन भी वो उस ऑफिसर से मिली थी, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। अब तभी यहाँ लाइब्रेरी में एक मशहूर एजेंसी के बच्चे आ जाते हैं, पर लॉकवुड और उसके साथी की इनसे नहीं बनती थी, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के बाद ये वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद लॉकवुड अकेला ही चला जाता है। वो मीडिया पर आकर बताता है कि लूसी मेरे साथ इस केस में इसलिए है क्योंकि वो उस एक्ट्रेस से जुड़कर इस केस को गहराई से देखकर उसके कातिल तक पहुंच सकती है। अब ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि वो लूसी को इंस्पेक्टर से बचाना चाहता था, लेकिन लूसी इस बारे में नहीं जानती थी कि लॉकवुड ये सोच रहा है। और क्योंकि अभी वो चर्चा में नहीं आना चाहती थी, तो उसे लॉकवुड की इस हरकत पर बहुत दुख होता है, और अपना गुस्सा निकालने के लिए नीचे वो ट्रेनिंग रूम में जाती है और वो तेज प्रैक्टिस करने लगती है। जिसके बाद वो एक्ट्रेस की वही अंगूठी सिल्वर बॉक्स से निकाल कर दोबारा से अपने पास रख लेती है। लॉकवुड को जब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो लूसी से आकर माफी मांगता है। अब इंस्पेक्टर लूसी को मिलने के लिए बुला देता है और उसके सामने एक्ट्रेस के उस ऑफिसर दोस्त को लाते हुए कहता है कि साबित करो यही उस एक्ट्रेस का कातिल है। पर लूसी को इस बात का यकीन नहीं था, क्योंकि वो तो इस केस को सिरे से ही नहीं जानती थी। सब कुछ लॉकवुड ही कर रहा था।
तो इंस्पेक्टर उसे समझाता है कि लॉकवुड एक खुदगर्ज इंसान है, मशहूर होने के लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, तो इसीलिए किसी भी मुश्किल में आने से बेहतर है तुम वापस अपने घर चली जाओ। अब यहाँ से निकलने के बाद लॉकवुड उससे मिलने आता है और ये दोनों अपने अपने बीच की गलतफहमियों को दूर कर लेती है। लॉकवुड उसे बता ही देता है कि वो सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए कहा था, और अब ये दोनों फैसला करते हैं कि आइंदा से हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे और फिर से एक होकर काम करेंगे। जब ये लोग वापस घर की तरफ आते हैं तो पता चलता है कि उनके साथी पर एक मास्क मैन ने हमला कर दिया है। तो लॉकवुड मास्क मैन से लड़ता है, उसे मारता है, जबकि लूसी अपने साथी को आजाद कर लेती है। ये लोग उस मास्क मैन को नहीं मार पाती क्योंकि वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है, और ये लोग समझ गई थी कि वो यहाँ उस एक्ट्रेस का सोर्स यानी उस अंगूठी को ही लेने आया था। और जब ये उस सिल्वर बॉक्स को चेक करते हैं तो अंगूठी उसमें नहीं होती, जिस वजह से वो परेशान हो गई थी कि एक बार फिर मशहूर होने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। पर लूसी उन्हें हौसला देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, वो अंगूठी पहले ही मैंने निकाल ली थी। अब हालांकि उसने की तो चोरी ही थी, पर ये लोग उसे डांटती नहीं बल्कि उसे शाबाशी देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो मास्क मैन अंगूठी ले जा चुका होता। फिर इस केस को ये फिलहाल यही रोकने और नए केस को लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि फाइन भरने के लिए पैसों की इन्हें सख्त जरूरत थी। और अब ये नया असली केस लेने एक बिजनेसमैन के पास जाती है, जो इन्हें बताता है कि मैं अपनी हवेली को बेचना चाहता हूँ, पर वहाँ कुछ पंडितों की आत्माएं है जिस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा, और क्योंकि मैं इस बात को बाहर भी निकालना नहीं चाहता तो इसीलिए मैंने तुम्हारी एजेंसी को चुना है, और इस खतरनाक काम के बदले मैं तुम्हारा फाइन भर दूंगा। लेकिन हाँ, इस मिशन में तुम अपने साथ कोई बम कोई पटाखा नहीं लेकर जाओगे। अब ये मिशन था तो जानलेवा ही, पर कोई रास्ता ना होने पर अगले ही दिन ये इस मिशन के लिए निकल जाते हैं, जहाँ बिजनेसमैन इनकी तलाशी लेकर इन्हें इस भूतिया खतरनाक घर में अकेला ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों घबराए ना, इसलिए लॉकवुड उन्हें बता ही देता है कि मैं यहाँ आया था और एक बॉम्ब पहले ही छुपा कर चला गया था, ताकि इमरजेंसी में वो हमारे काम आ सके। ये लोग अपना काम करने के लिए जैसे एक जगह पर पहुँचते हैं तो तभी पंडितों की आत्मा इन पर हमला कर देती है। एक पंडित की आत्मा लूसी को अपने वश में कर लेती है, और लूसी वहाँ कुएं पर खड़े होकर उसमें कूदने ही वाली थी कि ठीक वक्त पर लॉकवुड और उसका साथी आकर लूसी को बचा लेती है। अब तभी इन्हें पता चल जाता है कि इन आत्माओं का सोर्स कुएं में है, इसलिए लॉकवुड उस बॉम्ब को कुएं में फेंक देता है, जिससे वो आत्माएं यहाँ से भाग जाती है। और ये लोग इस मसले से तो निकल गए थे, पर साथ ही लॉकवुड को एक राज की बात भी पता चल गई थी, जो बात इन दोनों को भी वो बता देता है कि उस एक्ट्रेस का असली कातिल और कोई नहीं बल्कि ये बिजनेसमैन ही है, और कल जो मास्क मैन हमारे घर पर आया था सोर्स लेने वो भी इसी का था, पर क्योंकि वो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बिजनेसमैन ने इस तरह हमें इस जानलेवा मिशन में फंसाया ताकि हम रास्ते से हट जाए और किसी को शक भी ना हो, और हम जो एक्ट्रेस की किस पर छानबीन कर रहे हैं वो रुक जाए और बिजनेसमैन कभी पकड़ा ना जाए। ये सच्चाई जानने के बाद तीनों ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है, पर बिजनेसमैन इन्हें मारने के लिए गन लेकर खुद यहाँ आ जाता है। अब उसे छुटकारा हासिल करने के लिए लूसी को एक आइडिया आता है, वो अंगूठी हवा में फेंक कर एक्ट्रेस की आत्मा को बुला देती है। आत्मा फिर बिजनेसमैन का गला घोटकर उसे वैसी दर्दनाक मौत देती है जैसे बिजनेसमैन ने उसे दी थी। तभी यह इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ आ जाता है, जो पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लेता है, पर प्रेसिडेंट के कहने पर इन्हें छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनसे वादा लिया था कि यहाँ जो भी हुआ वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद इन तीनों की मुलाकात मशहूर एजेंसी की मालकिन से होती है, जिसका नाम जॉकलिन था, जो इस वक्त सबसे ताकतवर है, क्योंकि वो इकलौती है जो तीसरी स्टेज की खतरनाक तरीन भूतों से बात कर सकती है। वो इन्हें भूतों के बारे में बताने लगती है, जो बातें लूसी बड़े गौर से सुन रही थी। घर आने के बाद लॉकवुड का साथी लूसी को समझाता है कि तुम्हें भूतों से इतना जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इस वजह से पागल भी हो जाती हैं। पर इस बात को नजरअंदाज करके लूसी कुछ सामान रखने जब स्टोर रूम में जाती है तो एक भूत की खोपड़ी उससे बात करने लगती है, जिससे फौरन ही बात वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आती है तो पता चलता है कि वो काफी देर तक सोई रही और उसे कुछ याद नहीं था कि वो बेहोश हुई कैसी थी। खैर इस बात को भी नजरअंदाज करके ये अपने नए केस पर काम करना शुरू कर देती है। इनका केस एक कब्र में मौजूद भूत को कैद करना था, जो लोगों को परेशान करता रहता है। इनसे पहले बहुत सारी एजेंसीज ने इस केस पर काम करने की कोशिश की, पर हर कोई नाकाम रहा। तो इस नामुमकिन केस को मुमकिन बनाने के लिए ये उस कब्र के पास जाने लगती है, जहाँ आकर लॉकवुड की साथी और लूसी की हालत खराब होने लगती है, पर फिर भी जैसे तैसे इस भूत के सोर्स को कैद करने में कामयाब हो जाती है। पर जैसे ही लाश के जिस्म से सिल्वर हटाया जाता है तो उसका भूत कब्र से बाहर आ जाता है। लाश की गले में जो शीशा पहनाया गया था, लॉकवुड का दोस्त उसके कंट्रोल में आ जाता है। पर एक बार फिर लूसी साबित करती है कि वो बहुत बहादुर है।
वो भूत का सामना करके सबको बचा रही थी और अब उसे याद भी आ जाता है कि मैंने भूत की खोपड़ी से बात की थी। जिसके बाद वो दोबारा से घर आकर खोपड़ी से बात करती है। खोपड़ी उसे बताती है कि इस वक्त तुम जिस ताकत से लड़कर आई हो वो बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें वो मार देगी। जो सुनकर लूसी घबरा जाती है और खोपड़ी को मुंह बंद करने का कहती है। फिर जब लॉकवुड और उसका साथी घर आते हैं तो लूसी उन्हें बताती है कि ये खोपड़ी मुझसे बात कर रही थी, जिस पर वो उसे समझाते हैं कि ये तीसरे स्टेज के भूत की खोपड़ी है जिससे तुम बात नहीं कर सकती। ये बस मशहूर एजेंसी की मालकिन जोपली नहीं कर सकती है क्योंकि खतरनाक भूत है ये। तो तुम ऐसा करो, भूतों को ज़हन पर सवार करने की बजाय आराम करो। जिसके बाद लॉकवुड का साथी उस शीशे पर लिखी गई बात का मतलब निकालने के लिए चला जाता है जो शीशा कब्र वाले भूत के गली में था। और लॉकवुड लूसी के पास जाता है और उसे समझाता है कि मेरी किसी भी बात का बुरा मत मनाना, मैंने गुस्से में कह दिया था और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद ये अपने साथी के पास जाते हैं उसे बात करने के लिए, पर वो वहाँ नहीं होता। इसीलिए समझ जाते हैं कि वो जरूर कब्रिस्तान गया है उस लाश के पास और अब ये दोनों भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर इनका साथी जब एक जगह पर छानबीन कर रहा था तो तभी इंस्पेक्टर यहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि वो शीशा चोरी हो गया है जो उस लाश के गले में था। अब इतनी ही देर में लॉकवुड, लूसी और जोपलिन की मशहूर एजेंसी भी यहाँ पहुँच गई थी, जहाँ आकर लॉकवुड को पता चलता है कि अब से ये केस हमारी बजाय इन लोगों को मिल गया है। पर लॉकवुड का साथी अपनी काबिलियत से इंस्पेक्टर को हैरान कर देता है, इसलिए वो इन दोनों टीम्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग साथ मिलकर उस शीशे को ढूंढोगे और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इन दोनों एजेंसीज में शर्त लगती है कि जिसने पहले शीशा ढूंढ लिया तो वो जीत गया, जबकि दूसरी टीम को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद अगले ही दिन जीतने के लिए ये तीनों अपने काम पर लग जाते हैं। लाश के पास इन्हें एक ऑफिसर का बैज मिलता है जिससे ये समझ जाते हैं कि शीशा चोरी करने का काम किसी चोर का नहीं बल्कि किसी एजेंट का है। फिर इसी चीज पर ये काम करते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ इन्हें नदी में एक चोर की लाश मिलती है जो चोर कभी लॉकवुड का अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब यहाँ उसे कुछ और क्लोज इशारे मिलते हैं कि ये सुलझाने के लिए, इसीलिए अपने साथी को वो लाइब्रेरी में भेज देता है, जबकि खुद लूसी के साथ किसी को मिलने के लिए चला जाता है। लॉकवुड के साथी की छानबीन के दौरान जोपलिन से दोस्ती हो जाती है, जिसके साथ ही वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है। उधर लॉकवुड और लूसी पर एक भूत हमला कर देता है, जिससे जैसे तैसे ये बचती है और अब इनकी मुलाकात लॉकवुड की एक और चोर साथी से होती है, जिसकी मदद से ये उस मरे हुए चोर के साथी तक पहुंचना चाहते थे। वो इन्हें यहाँ एक ब्लैक मार्केट के बारे में भी बताती है, जहाँ इस तरह की ही काली और बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ सामान मिलता है और शीशा भी किसी ने वही बेचा होगा। फिर जब ये दोनों घर जाते हैं तो उस चोर का साथी इनसे मिलने आता है, पर उस पर पीछे से चाकू से पहले किसी ने हमला किया हुआ था, इसलिए वो वही अपना दम तोड़ देता है और अब यहाँ ये केस और भी उलझ जाता है। इनका साथी बताता है कि वो कब्र वाली लाश एक डॉक्टर की थी जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बे किया करता था और अपने घर में खुफिया मीटिंग भी करता था, जिसका मतलब था कि उस शीशे में कुछ तो खास है जो सब उसके पीछे पड़े हुए। अब लूसी को ये पता चल जाता है कि वो खोपड़ी उस डॉक्टर के नौकर की है जो इनसे डील करता है कि मैं तुम्हें उस डॉक्टर के घर ले जाऊंगा जबकि बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। जिसकी बात मानकर ये डॉक्टर के घर चले जाते हैं, जहाँ एक बार फिर इनकी जान खतरे में तो पड़ती है, पर इन्हें पता चल जाता है कि वो डॉक्टर कोई मसीहा नहीं था बल्कि पागल डॉक्टर था, दरिंदा था जो लोगों पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हें मार दिया करता था। उसके एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स की किताब भी इन्हें वहाँ मिल जाती है, जिसे अपने साथ लेकर ये आ जाते हैं। पर इस किताब को समझने के लिए इन्हें मशहूर एजेंसी की लाइब्रेरी से एक किताब चाहिए थी, जिसे हासिल करने के लिए ये उनकी पार्टी में जाती। उधर लॉकवुड का साथी जो जोपलिन के साथ मिलकर काम कर रहा था उसे अपना सारा प्लान बता देता है, क्योंकि उन दोनों की अब दोस्ती जो थी। अब लॉकवुड और लूसी किताब लेने में तो कामयाब हो जाती है, पर वहाँ से निकलने से पहले एक ब्लेडमैन इन पर हमला कर देता है, पर किसी तरह उसे मार कर चकमा देकर ये किताब को अपने साथ लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद अब इनका अगला मिशन ब्लैक मार्केट की बोली से शीशा चुराना था, जहाँ तक पहुँचने में इनकी मदद लॉकवुड की वो दोस्त करती है। अब ये बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट की उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ बोली लगती थी और बहुत सारे दरिंदों से बचते हुए शीशा चुरा रही थी। पर एक बार फिर मशहूर एजेंसी का ब्लेडमैन इन पर हमला कर देता है, जिससे शीशा बचाने के लिए लॉकवुड उसे अपने साथी को देता है और कहता है कि जल्दी से इसे इंस्पेक्टर के पास ले जाओ, और खुद ये दोनों पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाकर घर पहुँचती है। पर यहाँ अपने साथी की चीजों को देखकर इन्हें पता चलता है कि मसला अभी खत्म नहीं
हुआ, बल्कि हमारा साथी उस शीशे के कब्जे में है जो जॉपलिन के साथ मिलकर उस पागल डॉक्टर का मिशन पूरा करने के लिए चला गया था। तब ये दोनों फौरन उसके पीछे कब्रिस्तान पहुँचते हैं जहाँ ब्लैक मार्केट के लोग इन पर हमला कर देते हैं। अब लॉकवुड उस मशहूर टीम के साथ ही मिलकर उन सबसे लड़ने लगता है, जबकि लूसी खोपड़ी को लेकर अपने साथी को बचाने के लिए चली जाती है। अब हम लॉकवुड के साथी को देखते हैं जिससे की बात पता चल गई थी कि जॉपलिन कोई दोस्त नहीं है बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है, खतरा है वो हमारे लिए और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही थी। अब ठीक इसी वक्त पर लूसी वहाँ पहुँच जाती है और अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद शीशे के सामने आ जाती है और खोपड़ी को भी जॉपलिन के सामने कर देती है। अब लूसी को बचाने के लिए उसका साथी शीशा तोड़ देता है, जिस दुख से अब जॉपलिन खुद शीशे में देखने लगती है क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया था। जैसे वो शीशे को उठाती है तो शीशे में से रोशनी निकलकर जॉपलिन को ही अपने अंदर खींच लेती है, जबकि डॉक्टर के लोगों की आत्माएं जो उस शीशे में कैद थी वो उसमें से आजाद होकर अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। पर अभी भी खतरा टला नहीं था क्योंकि डॉक्टर की खुद की आत्मा आकर इन पर हमला कर देती है। पर बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आकर लॉकवुड आत्मा को रोकता है और उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों लॉकवुड को कंधों का सहारा देकर वहाँ से निकालते हैं क्योंकि वो काफी जख्मी हो गया था। और अब यहाँ क्योंकि इन तीनों ने एक और खतरनाक केस को हल कर लिया था तो इसलिए उनका मिशन पूरा हो गया था मशहूर होने का। उनकी एजेंसी अब सच में लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बन जाती है और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।